मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। और हम लोग को अब स्टार्ट करना है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें इसको हिंदी में बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। ये आपके बुक के पेज नंबर 44 का है। उससे पहले हम लोग जो कल आपको जो हम होमवर्क दिए थे उस होमवर्क पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कल हम आप लोग को दिए थे कि खेड़ा कहाँ पर है, ठीक है। तो हम आपको कल दिए थे कि खेड़ा कहाँ पर है। एक मिनट रुकिए, एक बार हम लोग कल के होमवर्क पे चर्चा कर लेते हैं। कल आपसे हम आप लोग को होमवर्क दिए थे मैप स्किल में, और उसमें दिए थे कि खेड़ा कहाँ पर है। तो खेड़ा यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा गुजरात में है, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो खेड़ा गुजरात में है। ये देखिए यहाँ पर है, राजस्थान के पास, राजस्थान के यहाँ पर गुजरात है, वहाँ खेड़ा है। फिर खेड़ा के जस्ट ऊपर ही क्या है? अहमदाबाद है। अहमदाबाद भी गुजरात में है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद भी कहाँ है? गुजरात में है। खेड़ा के जस्ट ऊपर पहले अहमदाबाद है, उसके नीचे क्या है? खेड़ा है। अहमदाबाद अहमदाबाद भी गुजरात में है और खेड़ा भी गुजरात में है। और हम आप लोग को दिए थे कि चंपारण कहाँ पर है। तो देखिए जस्ट उत्तर प्रदेश के पास चंपारण, यहाँ दिया चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चंपारण है बिहार में। चौरी चौरा सबको पता होगा, देवरिया के पास है, देवरिया के पास है। तो चौरी चौरा किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर डॉट बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या है? चौरी चौरा है। और आगे आप पढ़ेंगे अमृतसर के बारे में भी आएगा। तो अमृतसर कहाँ पर है? देखिए यहाँ दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे, लेह लद्दाख के यहाँ पर अमृतसर दिया हुआ है। तो अमृतसर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैप स्किल मैप खरीद के उस पर बना लीजिएगा। अगर मैप नहीं होगा तो हाथ से मैप बना के उसको फिल कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये आप आगे जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि इस साइड में अरेबियन सी है और इस बंगाल की खाड़ी इस साइड में है। तो ये आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, और ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि खेड़ा, देखिए खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ देखिए अहमदाबाद के नीचे है। अहमदाबाद का ये भी पूछता है, अहमदाबाद का, अहमदाबाद भी गुजरात में, पहले अहमदाबाद फिर खेड़ा, उसके बाद अमृतसर, चौरी चौरा, फिर चंपारण। तो इसे आप लोग एकदम अभी से याद कर लीजिएगा कि भूले ना। मैप में, बुक में जहाँ भी रहेगा आप उसको फिल कर लीजिएगा। अब हम आज की टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आज की टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इसमें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी क्या है, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में? स्वराज पार्टी क्या है, स्वराज पार्टी क्या है, साइमन कमीशन क्या है, और पूर्ण स्वराज क्या है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि स्वराज पार्टी क्या है, साइमन कमीशन क्या है, और पूर्ण स्वराज क्या है। और हम रिवीजन भी कर लेते हैं कि इसके पहले हम पढ़े क्या थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, मीन्स असहयोग आंदोलन के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़े थे। महात्मा गांधी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को कॉल ऑफ कर दिया, मीन्स रोक दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो हिंसा की ओर जा रहा था। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे? सत्याग्रह का मतलब क्या था? कि अहिंसा था। तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया? असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ये हम लोग पिछले वीडियो में सारा सब कुछ पढ़े हुए थे, हम आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके दिए हुए थे। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं
सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वराज पार्टी क्या है। ठीक है, स्वराज पार्टी क्या है, ये हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि स्वराज पार्टी क्या है। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था तो उस समय कुछ भी नहीं था करने के लिए, मतलब सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। तो क्या था, उस वक्त कोई भी काम लीडर को, जो भी नेता थे, करने के लिए नहीं था। तो कुछ नेता थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो एक्ट कौन सा था, 1919, इसके पहले वाले में भी था। तो जो कुछ नेता थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भाग लेना चाहते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ नेता थे वो क्या करना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में जो कुछ नेता थे, कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे, वो भाग लेना चाहते थे। तो लीडर का नाम क्या है, कौन कौन से लीडर भाग लेना चाहते थे, तो आप नाम भी सुने होंगे कौन कौन से लीडर भाग लेना चाहते थे। तो कौन थे, सी आर दास, ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का भी सबने नाम सुना होगा, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। ठीक है, तो जो कुछ नेता थे वो क्या करना चाहते थे, जो परिषदीय चुनाव था उसमें वो भाग लेना चाहते थे। कौन कौन नेता, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये चाहते थे प्रांतीय परिषदीय चुनाव में वो हिस्सा लेना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो चुनाव में रहते हुए जो ब्रिटिश, मतलब उसमें चुनाव में रहते हुए वो जो ब्रिटिश पॉलिसी है, ब्रिटिश नीतियों का वो विरोध कर सकते हैं। महात्मा गांधी नहीं, मोतीलाल नेहरू और कौन थे, सी आर दास, वो उस पार्टी में भाग लेना चाहते थे। किस पार्टी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत गठित की गई परिषदीय चुनाव में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू भाग लेना चाहते थे। क्यों भाग लेना चाहते थे, उन्हें लगता था कि उसमें वो रहेंगे तो जो भी ब्रिटिश की पॉलिसी है, ब्रिटिश की जो नीतियाँ हैं, वो जो ब्रिटिश नीति बनाती है, ठीक है, चुनाव में ना सब लोग वो नीति पॉलिसी बनाते हैं, तो जो भी पॉलिसी ब्रिटिश बनाएगी उसका वो उस चुनाव में रहते हुए वो क्या कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। उनको लगता था, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू को, कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का वो विरोध कर सकते हैं, सुधारों की वकालत कर सकते हैं। तो इसलिए जो सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, वो उस परिषदीय चुनाव में भाग लेना चाहते थे। और फिर क्या हुआ कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो पार्टी बनाया उस वक्त, तो उस पार्टी का ही नाम उन्होंने क्या रख दिया, स्वराज पार्टी रख दिया। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास पार्टी बनाए, ठीक है, उस पार्टी का क्या नाम था, तो उस पार्टी का क्या नाम था, स्वराज पार्टी। तो ये याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी में आपके पूछ सकता है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।